नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर आज की खास खबर पर। दक्षिण पश्चिम मानसून की जबरदस्त सक्रियता के कारण देश भर में जोरदार बारिश हो रही है। इससे न केवल कम वर्षा की भरपाई हुई है, बल्कि खरीफ फसल की बुआई में भी भारी उछाल आया है और पिछले साल की तुलना में इसका अंतर घट गया है। अगर अगस्त में भी देश के मुख्य हिस्सों में इसी रफ्तार से बारिश हुई तो फसल के रकबे में कमी की चिंता खत्म हो जाएगी। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार 18 जुलाई तक देश में 3 करोड़ 45 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है, जो पिछले साल इसी अवधि में हुई बुआई से 45% कम है। पिछले हफ्ते तक खरीफ बुआई में अंतर करीब 50% था, जिससे जाहिर होता है कि ताज़ा बारिश के बाद खेतों में बुआई की रफ्तार बढ़ गई है और रकबे में भी इजाफा हुआ है। आलू और प्याज की ऊंची कीमतों से परेशान आम लोगों को टमाटर ने भी अपनी सुर्खी दिखा दी है। राष्ट्रीय राजधानी समेत देश के कई हिस्सों में टमाटर की औसत खुदरा कीमतें 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। जुलाई की शुरुआत में देश की अधिकतर मंडियों में टमाटर की कीमत 10 रुपये प्रति किलोग्राम थी। उपभोक्ता मामलों के विभाग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक देश में टमाटर की औसत खुदरा कीमतें 40 रुपये प्रति किलो के आसपास चल रही हैं। सबसे ज्यादा दाम 57 रुपये प्रति किलो चेन्नई में है, जबकि सबसे कम 40 रुपये कोलकाता में। अहमदाबाद और इंदौर में टमाटर 45 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। बारिश न होने से प्रदेश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पशुपालन विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि चारे की कमी से मवेशियों की मौत पर जिम्मेदार पशु चिकित्सा अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। प्रदेश के सभी 2200 चिकित्सालयों में समय से ड्यूटी पर मौजूद रहने और चिकित्सा सुविधाएं दुरुस्त करने का विभाग की ओर से सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया गया है। अगस्त के महीने में बारिश की वजह से मवेशियों में होने वाले रोगों से निपटने का टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। पशुपालन विभाग के अनुसार मवेशियों को रोग मुक्त और समय से इलाज के लिए पशुपालन विभाग हर जिले में पॉलीक्लिनिक की भी स्थापना करेगा, जहां एक्सरे की सुविधा के साथ टीकाकरण की पूरी व्यवस्था होगी। गांव तक चिकित्सा की सुविधा पहुंचाने के लिए हर जिले में मोबाइल चिकित्सालय भी खोले जाएंगे। इस समय प्रदेश में 6.39 करोड़ मवेशी, 2200 पशु चिकित्सालय, 2691 प्राथमिक उपचार केंद्र और 268 परामर्श केंद्रों का संचालन हो रहा है। पंजाब विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने गुलदाउदी की 44 नई किस्मों की खोज करके इस फूल की प्रजातियों का दायरा बढ़ाया है। रिसर्च से पहले गुलदाउदी की 12 प्रजातियां देखने को मिलती थीं। उत्तराखंड के जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में ये रिसर्च पूरी 12 प्रजातियों पर की गई है। ये सभी प्रजातियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। इन प्रजातियों के फूलों का डीएनए लेकर इन पर गामा किरणों का प्रयोग किया गया। 3 साल में पूरे हुए इस रिसर्च में जो नई प्रजातियां जन्मी हैं, उनके रंग पीले, सफेद, भूरे या मिक्स कलर हैं। अब इस फूल की प्रजातियों में बढ़ोतरी से व्यापार में वृद्धि की उम्मीद है। चीनी मिल मालिकों के अड़ियल रवैये के चलते चीनी मिलों में गन्ना पेराई शुरू हो पाना संभव नहीं दिख रहा। संचालकों की ओर से मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में रंगराजन समिति की सिफारिशें लागू करने और 9 रुपये प्रति कुंटल की दर से गन्ना मूल्य की भरपाई की मांग की है। लगातार 2 सत्रों से घाटा झेल रही मिलें इस बार शुरू होने की स्थिति में नहीं हैं। मिल मालिकों का कहना है कि उन्होंने किसानों को आगाह कर दिया है कि वो अपने जोखिम पर गन्ने की बुआई करें, क्योंकि मिलें मौजूदा दामों पर गन्ना खरीदने की स्थिति में नहीं होंगी। देश के 2 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में मानसून पहुंचने के साथ किसान कपास की ज्यादा बुआई की तैयारी कर रहे हैं। मानसून के आने में देरी से गुजरात में धान और मूंगफली की बुआई कम हुई है। इस वजह से किसान इस बचे हुए रकबे में कपास की बुआई कर रहे हैं। कुछ अन्य राज्यों में दलहन के लिए निर्धारित रकबे में कपास की बुआई की जा रही है। कपास की बुआई बढ़ने की वजह इसकी कम अवधि में तैयार होना भी है। उत्तरी पश्चिमी राज्यों में करीब 6 करोड़ गांठों के उत्पादन का अनुमान है, जबकि पिछले साल उत्पादन 4.1 करोड़ गांठ ही था। अगर मानसून आगे सक्रिय बना रहा तो पूरे देश में कपास का रकबा 8 से 10% बढ़ सकता है और इससे उत्पादन में भी इतनी ही वृद्धि हो सकती है। देश में खरीफ सत्र 2013-14 के दौरान कपास की 3.8 करोड़ गांठों का उत्पादन हुआ है। बची हुई अवधि में 70 से 80 लाख गांठों का उत्पादन और हो सकता है। कपास सीजन अक्टूबर से सितंबर तक होता है।
अल नीनो का पुराना रुझान ये दर्शाता है कि वर्ष 2003-4, 2004-5 और 2008-9 में कमजोर मॉनसून का ज्यादातर फसलों पर असर पड़ा था, लेकिन कपास अप्रभावित रही थी। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताजा मंडी भावों की। मंडी भावों में आज सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के औसत भावों की। आगरा की मंडी में गेहूं 1500 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में 1510 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर की मंडी में 1625 और लखनऊ की मंडी में गेहूं का भाव 1530 रुपये प्रति क्विंटल रहा। बात अगर चावल के भावों की करें तो आगरा की मंडी में चावल 2100 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 2185, कानपुर में 2145 और लखनऊ में चावल का भाव 2090 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सरसों की औसत कीमतों पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में सरसों 3200, इलाहाबाद 3180, कानपुर में 3100 और लखनऊ की मंडी में सरसों का भाव 3230 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सब्जियों में टमाटर की औसत कीमतों की बात करें तो आगरा की मंडी में टमाटर 3030, इलाहाबाद में 3280, कानपुर में 3150 और लखनऊ की मंडी में टमाटर का भाव 3250 रुपये प्रति क्विंटल रहा। प्याज के भावों की बात करें तो आगरा की मंडी में प्याज 2110 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 2170, कानपुर में 2020 और लखनऊ में 2160 रुपये प्रति क्विंटल प्याज का भाव रहा। भिंडी की औसत कीमतों की बात करें तो आगरा की मंडी में भिंडी 1350, इलाहाबाद 1380, कानपुर में 1500 और लखनऊ की मंडी में भिंडी का भाव 1460 रुपये प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नज़र आलू के औसत भावों पर। आगरा की मंडी में आलू का भाव 1670 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 1640, कानपुर में 1560 और लखनऊ की मंडी में आलू का भाव 1650 रुपये प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नज़र हरी मिर्च की औसत कीमतों पर। आगरा की मंडी में हरी मिर्च का भाव 1660 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 1540, कानपुर में 1630 और लखनऊ की मंडी में हरी मिर्च का भाव 1550 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मंडी भावों में अब नज़र आम के औसत भावों पर। आगरा की मंडी में आम का भाव 2360 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 2300, कानपुर में 2250 और लखनऊ की मंडी में आम का भाव 2100 रुपये प्रति क्विंटल रहा। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल के एपिसोड में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां और मंडी भाव। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में।
विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। आज आधुनिक खेती का ज़माना है। किसान आधुनिक खेती करते हैं, आधुनिक तरह से बागवानी करते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान रामशरण वर्मा जी से मिलवा रहे हैं जो आधुनिक तरीके से खेती करते हैं। वो खेती खुद ही नहीं करते हैं, आसपास के किसानों को भी इस खेती के लिए जो है प्रोत्साहित करते हैं। उनसे लोग जहां नर्सरी खरीद के ले जाते हैं वहीं उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। तो वर्मा जी, हम जानना चाहेंगे कि आप कौन कौन सी खेती करते हैं? केला, टमाटर, आलू, मेंथा। मुख्य तौर पर हम ये 4 फसलों की खेती करते हैं। इसमें करीब 70 एकड़ पर हम केला की खेती कर रहे हैं जी। केला और 10 से 15 एकड़ पर संकर टमाटर की खेती करते हैं और करीब 25 से 30 एकड़ आलू की खेती करते हैं। 10 से 15 एकड़ जापानी पुदीना, मेंथा की खेती करते हैं। ये वर्मा जी, केला की खेती आप करते हैं। हाँ। केला की खेती करने के लिए क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है? केला की खेती करने के लिए मुख्य रूप में हमको ध्यान देना है ज़मीन का सिलेक्शन, ज़मीन का चुनाव। ज़मीन ऊसर नहीं होनी चाहिए, ज़मीन जलभराव नहीं होनी चाहिए और जिसका पीएच 7.5 के आसपास हो, वो ज़मीन हमारी केला की खेती के लिए उपजाऊ ज़मीन है, उसमें हम केला की खेती कर सकते हैं। मुख्य तौर पर इसके बलुई में मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी, इसके लिए दोमट मिट्टी बहुत ही अच्छी है। और इसका लगाने का जो समय है, इसकी एक वैरायटी G9 होती है। केला की जो वैरायटी हम खेती कर रहे हैं G9 की खेती कर रहे हैं और ये इसके 1 एकड़ में 1200 पौध लगते हैं और इसका लगाने का जो सबसे समय है जुलाई है। जुलाई माह में इसकी खेती करते हैं और इस पर खाद है, मजदूरी है, सिंचाई है। सबसे ज़्यादा व्यय इसमें सिंचाई पर होता है, मजदूरी पर व्यय है, खाद है। ये सब मिला करके करीब एक पौधे पर 100 रुपया के आसपास खर्च आ जाता है। इसको हम एकड़ में लें तो करीब 1 लाख से 1,20,000 एक एकड़ पर खर्च आता है। ये हमारी 14 महीने की फसल है और हमको एक पेड़ से 4 से 500 रुपये तक मिल सकता है। जैसे इसको हम एकड़ में करें तो 1 एकड़ से 4 से 5 लाख रुपए तक मिल सकता है यदि हम पैदावार बढ़िया ले रहे हैं। लेकिन औसत इसको हम देखते हैं तो 1 एकड़ से 4.5 लाख रुपए तक 1 एकड़ से हमको मिलता है। जो खर्च निकाल दें तो करीब 3 लाख रुपए का 1 एकड़ से शुद्ध लाभ मिलता है G9 वैरायटी से टिश्यू कल्चर की। और इसका लगाने का समय जो जुलाई है केले का जी। ये केला लगाने के लिए क्या करना चाहिए? नर्सरी किस तरह से? नहीं, नर्सरी ये जो टिश्यू कल्चर प्लांट है हम लैब से लाते हैं। टिश्यू कल्चर प्लांट हम लैब से ला करके और अपने यहाँ रखते हैं। हमारे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश के किसान आया जाया करते हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर के किसान, तो उनको हम टेक्निकल जानकारी भी देते हैं। किसान हमसे कहते हैं कि हमको पौध भी उपलब्ध करा दीजिए, तो हम अपने यहाँ से किसानों को पौध भी उपलब्ध करा देते हैं। आज जो हमसे जो किसान हैं पौध लेने वाले हैं, कम से कम 7 से 8 लाख पौध हमसे किसान लेते हैं। और जो हमारी तकनीक से जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में लखीमपुर, सीतापुर और रायबरेली और आपके बहराइच, गोंडा, बस्ती, कुशीनगर, इन ज़िलों में हमारे केला के किसान जुड़े हुए हैं। वो करीब 10 से 15 हज़ार किसान हैं जो खेती केले की कर रहे हैं जी। किसान भाई आपसे नर्सरी लेके आए, नर्सरी लेने के बाद क्या क्या करना चाहिए, कैसे वो खेती करे? नहीं, नर्सरी लेने के बाद आप खेत को हमको भली बात जुताई करना है और जो हमने पहले बताया कि जो खेत हमारा ऊसर नहीं होना चाहिए, जलभराव नहीं होना चाहिए। अब और ज़मीन जो है हमारी उपजाऊ बलुई या दोमट मिट्टी में केला सबसे बढ़िया होता है, जिसका पीएच 7.5। खेत को 5 से 6 बार गहरी जुताई करके अंतिम जुताई में करीब 300 कुंटल गोबर की खाद, 80 किलो NPK डाल करके
फिर पाटा लगा करके लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट रख करके और पौध से पौध की दूरी 6 फीट रख करके हमको केला का प्लांटेशन करना है। जो पौध जो पोली बैग में टिश्यू कल्चर हमारे यहाँ से किसान ले जाते हैं उसको लगा देना है। किसान पौधा ले गया, पौधा उसने लगा दिया, लगाने के बाद सिंचाई की व्यवस्था कैसे करें? जब हम जुलाई में लगाते हैं तो अक्सर मानसून रहता है, पानी गिरता रहता है, हमको प्रति 10 से 15 दिन पर सिंचाई करने की ज़रूरत है। जाड़े में 15 दिन पर सिंचाई करने की ज़रूरत है। कुल 13 से 14 माह में केले में 30 से 35 सिंचाई की ज़रूरत है। लेकिन यदि इसीलिए तो हम जुलाई में लगाते हैं। जुलाई में केला लगाते हैं तो हमको एक गर्मी पड़ती है, 2 बरसात पड़ती है, अगले साल सितंबर में हमारी फसल तैयार हो जाती है। तो सिंचाई करते इसको रहना है। दूसरी बात, जब केला हमारा 3 महीने का हो जाता है तो हम फिर 50 ग्राम NPK, 50 ग्राम पोटास, 50 ग्राम यूरिया डाल करके उसे मिट्टी चढ़ाते हैं। बस एक मेन तो इसमें है पानी की ज़रूरत है। दूसरे खरपतवार के लिए उसके अंदर हमारे पास छोटे ट्रैक्टर हैं, उनसे जुताई करते हैं, पावर टिलर से जुताई करके उसमें मिट्टी लगा देते हैं। फिर हमारा पौधा 6-7 महीने का होता है। फिर हम 50 ग्राम NPK, 50 ग्राम DAP, 50 ग्राम फास्फोरस खेत में डाल करके मिट्टी लगाते हैं। बस खेत को हमको नमी बनाए रखना है। केले में जो विशेष बात है, दूसरी चीज़ ये है कि हमको उसमें खरपतवार नहीं होने देना। केले में कोई बीमारी नहीं है। केला लगाने से 12 महीने में, 11 महीने में फूल आ जाता है। फूल निकलने के 3 महीने बाद फसल हमारी हार्वेस्ट के लिए तैयार हो। जब पौधा हमारा फली गोलाई हो तब उसको काटना चाहिए। फूल निकलने के 3 महीने बाद फसल हमारी तैयार हो जाती है। वर्मा जी बताइए, केला का पौधा कहा जाता है कि एक समय सीमा में तैयार होना चाहिए। अभी मैं आपके यहाँ देख रहा हूँ कि 2 खेतों में 2 तरह के पौधे लगे हुए हैं। हाँ, केले में यही तो तकनीक है। जो लोग किसान पौधा हमसे लेने आते हैं, यही तो तकनीक है। यदि हम केला को हमको लगाने के साथ साथ हमको उसकी ग्रोथ की भी मॉनिटर करना है कि किस महीने में कितना बड़ा केला होना चाहिए। तो वो हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे। जो हम जुलाई में पौधा लगाते हैं, पौधा अपने उत्तर प्रदेश में बल्कि हम पूरे भारत में देखें तो केला लगाने का समय जुलाई है। जुलाई में सारे किसान, महाराष्ट्र हो चाहे जलगांव हो या गुजरात हो, सब जुलाई में ही केला लगाते हैं। तो केला लगाने का सबसे खास बात यह है कि जो हम अक्टूबर में, जो हम जुलाई में केला लगाएं तो अक्टूबर तक केला हमारा 3.5 फीट से ऊंचा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15 नवंबर के आसपास हमारा पौधा 5 फीट का होना चाहिए। अक्टूबर में जो हम देखें पौधा हमारा 3.5 फीट से ज़्यादा है गर्दन तक, तो उसको हमको खाद उसमें कम कर देना चाहिए, सिंचाई थोड़ा कम कर देना चाहिए, क्योंकि नवंबर में हमारा पौधा 5 फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए। तभी फूल इसका जो आने का समय है। केला में एक खास बात है, जो अप्रैल में केला हमारा निकलेगा तो उत्पादन आपको मिलेगा 200 कुंटल एकड़ में। यदि मई में निकलेगा तो 300 कुंटल मिलेगा। वही पौधा जो जून में उसमें फ्लोरिंग होगी, फूल आएगा तो 400 कुंटल उत्पादन में मिलेगा। मतलब ये समय का महत्व, देर से होगा तो पैदावार बढ़ जाएगा। हाँ, पैदावार जून में जब मानसून हमारा आए तभी इसमें फल आना चाहिए। तो वो हमको ये देखना है कि हमारा कौन से महीने में कितना पौधा की ऊंचाई है। वो हम इंच से नाप करके, स्केल से नाप करके पता कर सकते हैं कि हमारा नवंबर में पौधा 5 फीट से ऊपर कभी नहीं होना चाहिए, तभी पैदावार हमको अच्छी देगी। उसी पौधे में अपने शोध में, रिसर्च में हम पाए हैं कि जून में फल आता है। वर्मा जी, अगर बात करें तो आप तो केला बहुत दिन से कर रहे हैं, मार्केटिंग भी करते हैं। अक्सर किसान सोचता है कि हम खेती तो करें, हम उसको बेचेंगे कैसे? तो केले जो पहले हम केला हमने 88 में शुरू किया तो हमारे पास समस्या आई केला पैदा करने की। केला पैदा तो किया लेकिन लखनऊ ले जाते थे बेचने के लिए। धीरे धीरे मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हमने अच्छी खेती की, हमारा नाम आगे गया। तो लोग व्यापारी यहाँ पर पेपर में पढ़ के नाम सुन करके या टेलीविज़न के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से लोग आए कि वहाँ पर एक केला की खेती होती है। तो लोग आए यहाँ पर देखे तो उन्होंने देखा केला बहुत अच्छा है, महाराष्ट्र से केला अच्छा है, ये केला बिहार से अच्छा है। तो लोग ज़्यादातर तो व्यापारी स्वयं आते हैं केला हमारे खेत से ले जाते। पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, अपना केला ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के बाहर ही जाता है। जो हमारा फर्स्ट क्वालिटी का केला है वो चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जाता है। और यदि व्यापारी नहीं लेने के लिए आए तो हम 25 साल में इसमें जुड़े हैं
तो हम केला स्वयं अपने ट्रक से लाद करके वहाँ भेज देते हैं दिल्ली की मंडी में। दिल्ली की मंडी में सबसे अच्छा केला बिकता है। केले की जो मार्केट है भारत के अंदर, सबसे बड़ा जो केले का ग्राहक है उत्तर प्रदेश केले का ग्राहक है। 80% केला यहाँ बाहर से बेचने के लिए आता है, चाहे महाराष्ट्र से आता हो, चाहे गुजरात से आता हो, बिहार से आता हो। यहाँ के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज महाराष्ट्र में केला बिक रहा है 500 रुपया कुंटल, हमारे यहाँ बिक रहा है 1000 रुपया कुंटल, क्योंकि महाराष्ट्र के किसान ट्रांसपोर्ट करके लेकर के आता है। यहाँ ट्रांसपोर्ट खर्चा नहीं है, वो अतिरिक्त लाभ हमारे किसानों को होगा। तो केले की मार्केट तो हमारे घर में स्वयं है, क्योंकि केला हम खाने के लिए अभी नहीं पैदा कर पा रहे हैं। हम केवल 20% केला ही उत्तर प्रदेश में खाने के लिए होता है। तो यदि ये किसानों के लिए हमारे लिए बहुत बढ़िया है कि हम आज हम तो ये कहना चाहते हैं यदि हमारे पास 50 लाख का केला है तो 5 मिनट में बिक्री हो जाएगा। मतलब विपणन की कोई व्यवस्था नहीं? कोई समस्या नहीं, हमारी नहीं, हमारे आसपास जो किसान हैं, जो हमारे चैन, उनकी भी कोई समस्या नहीं। सब व्यापारी यहाँ आते हैं, केला ले जाते हैं। खेती किसानी के बाद प्रस्तुत हैं मौसम समाचार। पिछले सप्ताह प्रदेश का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम तथा न्यूनतम तापमान भी पिछले दिनों के मुकाबले 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में गरज चमक के साथ मध्यम व कहीं कहीं भारी वर्षा हुई। आर्द्रता 40% से 99% तक दर्ज की गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 48 घंटों में प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। किसान भाइयों, मानसून के विलंब से आने के कारण मौसम वैज्ञानिकों की आपको सलाह है कि यदि आपकी धान की नर्सरी खराब हो गई हो और पुनः नर्सरी ना डाल पाए हो तो धान की कम अवधि में तैयार होने वाली फसलों जैसे नरेंद्र 97, शुष्क सम्राट तथा नरेंद्र लालमती की सीधी बुआई करें। प्रतिकूल मौसम के कारण रोपाई के बाद जो पौधे मर गए हों उनके स्थान पर दूसरे पौधे शीघ्र लगाएं, ताकि प्रति इकाई क्षेत्रफल में पौधों की संख्या कम ना होने पाए और अच्छी पैदावार हो। जिन क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से 40% से कम हुई हो, वहां जून रोपित फसल में सूखा के प्रति सहनशीलता बढ़ाने के लिए 2% यूरिया व पोटाश का छिड़काव करें। धान में खरपतवार नियंत्रण हेतु रोपाई के 3 दिन के उपरांत से 1 सप्ताह के अंदर ब्यूटाक्लोर 50 EC 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे खरपतवार का जमाव प्रारंभिक अवस्था पर ही रोका जा सके। प्रतिकूल मौसम के कारण अधिक अवधि वाली पौध की रोपाई विलंब से करने की दशा में पौधों की चोटी काटकर रोपाई करें। इससे तना बेधक एवं हिस्पा कीट आदि का प्रकोप कम होगा। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी संरक्षण हेतु मक्के की निराई तथा विरलीकरण करें। बाजरे की बुआई के लिए मौसम अनुकूल है, अतः बाजरे की संस्तुत संकुल प्रजातियों जैसे ICMB 155, WCC 75, राज 171 तथा संकर प्रजातियों जैसे पूसा 322, पूसा 32, ICMH 451 की बुआई शीघ्र पूरी करें। अरहर के साथ तिल, उड़द, ज्वार या मूंग की सह फसली खेती करें। अरहर की 2 पंक्तियों के मध्य 2 पंक्तियां तिल या मूंग की रखें, अथवा अरहर की 2 पंक्तियों के मध्य 2 पंक्ति उड़द अथवा मूंग अथवा ज्वार की रखें। तिल की संस्तुत प्रजातियों जैसे टाइप 4, टाइप 12, टाइप 13, टाइप 78, शेखर, प्रगति आदि की बुआई करें। किसान भाइयों, जुलाई माह से गन्ने की लंबवत बढ़वार शुरू होती है, अतः किल्ले फूटने की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए गन्ने की पंक्तियों में मिट्टी चढ़ाएं। ऐसा करने से गन्ना गिरने से भी बचेगा। किसी भी रोग से ग्रसित गन्ने के पौध को खेत से जड़ सहित निकालकर नष्ट कर दें तथा रिक्त स्थान पर संवर्धित ट्राइकोडर्मा का छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में मौसम संबंधी कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।